कुछ कहानियां किसी तारीख की मोहताज नहीं होती। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, कहने को तो ये 1 साल पुरानी खबर है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि केरला में एक ट्रैवल कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के लोग डेली वेज अर्नर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। असल में काम छोटे नहीं होते, लेकिन मिलने वाला पैसा बहुत छोटा होता है। रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करना होता है। इसी कम्युनिटी की एक बिटिया रानी है जो अब आईएएस बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीधन्या सुरेश की, जो कोझिकोड में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। आप सोचिए कि एक ऐसी कम्युनिटी से आती हैं जिस कम्युनिटी के सारे लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, बहुत सारी एडवर्सिटीज के साथ रहते हैं, और उसके बावजूद इन्होंने ग्रेजुएशन किया जूलॉजी में कोझिकोड के कॉलेज से, उसके बाद कैलिकट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया। और 2018 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें उनकी ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग जानते हैं कितनी आई? 410। यानी सिर्फ 409 लोग ऐसे थे जो उनसे आगे निकले। जबकि अगर आप उनकी पृष्ठभूमि देखें, अगर आप उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें, तो उनके परिवार में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उनके परिवार से आईएएस बन सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों का जिक्र ज़रूर करता हूं जो बहुत सारी मुश्किलों को पार करके और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी सही मायने में रियल लाइफ हीरो या शीरो या एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरते हैं जो करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकती है। 130 करोड़ के देश में एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जिसके सारे लोग डेली वेज अर्नर्स हैं, और वहां से एक लड़की ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, मास्टर्स करती है और फिर यूपीएससी में सिलेक्ट होती है और उसी प्रोविंस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर बनकर आती है। आप सोचिए कितने शान की बात है। केरला में हुआ है ये। और उनका यह भी कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, व्हाट इंस्पायर्ड मी इज माई सेल्फ। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? अगर आप खुद ही अपना मोटिवेशन बन जाए, अगर आप खुद ही अपने लिए वो मिसाल बन जाए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वो आगे कहती हैं, नोबडी कैन मोटिवेट यू एक्सेप्ट फॉर योर सेल्फ। आप सोचिए, ये सोच है। लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमें मोटिवेट करो। लोग मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। आप उस शख्स को कहां हरा पाएंगे जो खुद से ही मोटिवेट हो रहा है? वो कहीं बाहर नहीं ढूंढ रहा, वो अपने अंदर ही ढूंढ रहा है। तो मुझे लगा ये कहानी मुझे आपको बतानी चाहिए ताकि आप लोग भी इससे सीख लें। क्योंकि श्रीधन्या सुरेश जैसे लोग न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए एक बड़ी शान बनते हैं, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए शान बनते हैं, जिन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाई, ऐसा होता तो ये हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, मुझे खुद को ही मोटिवेट करना है और इस स्तर तक मोटिवेट करना है कि मैं उस देश में आईएएस में सिलेक्ट हूं। कितने लोग बन पाते हैं आईएएस? कितनी सारी सुविधाएं होती हैं, तब भी नहीं बन पाते। और ये बताती हैं कि हर तरह की दिक्कत, हर तरह का कष्ट इन्होंने देखा। इनसे जब पूछा गया कि लोग अगर आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो क्या गुण है, तो उसके लिए संदेश उन्होंने दिया। वो कहती हैं, माई मैसेज टू द एस्पिरेंट्स इज टू स्टे फोकस्ड एंड बिलीव इन वन सेल्फ. वन कैन कॉन्क्वर एनीथिंग अंडर द सन इफ यू आर ट्रूथफुल टू योर गोल. Do not blindly copy the toppers and try to chalk out your own strategy to clear the UPSC. हर व्यक्ति यूनिक होता है। अगर आप किसी को कॉपी करने चलेंगे तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपना रास्ता खुद बनाया है तो यकीन मानिए उस रास्ते में आप आगे चलकर बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपका रास्ता यूनिक है। इसलिए आपको उस रास्ते पर हराने वाला कोई नहीं होगा। इस बात को नोट करके रखिए और इस तरह के जो उदाहरण हमारे आसपास मिलते हैं उन्हें अपने दिलो दिमाग में संजो कर रखिए। यही लोग आपको आगे बढ़ने में
बहुत मदद करते हैं।